Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और दूसरा, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स और इसके रिजल्ट्स आए थे, अर्निंग्स आई थी कल, जो कि एक बहुत अच्छी अर्निंग्स कह सकते हैं। लेट्स गेट टू द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। हम इसकी अर्निंग्स चेक करते हैं, पहले वो देखते हैं कि वो कैसी आई हैं। तो गैस सबसे पहले जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है और स्टॉक की पीई 12 पे मिल रहा है और इंडस्ट्री पीई भी सेम ही है। तो सॉरी गाइस, तो कोई प्रीमियम वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर हम इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन करें तो आरओसी और आरओई आप देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं। फेस वैल्यू 10 की है, यानी स्टॉक कभी सप्लिट नहीं हुआ एंड या कभी कोई बोनस वगैरह कुछ नहीं हुआ। डी आईज़ की होल्डिंग है 5% के करीब, एफ आईज़ की होल्डिंग है 10% के करीब, प्रमोटर की होल्डिंग 51% है और कुछ भी प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है एंड डिविडेंड पे आउट, जो डिविडेंड यील्ड है वो यहाँ 7% की दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो डिविडेंड यील्ड हम सिर्फ देखते हैं गाइस अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, यानी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना हो, तो हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं, क्योंकि एक कॉन्टीन्यूस इनकम होती है जो हमको स्टॉक पोर्टफोलियो में है और हमें ये इनकम आती रहती है। तो जितने भी फंडामेंटल्स हैं गाइस सब कुछ पॉजिटिव है। डेट जो है वो 950 करोड़ का है, बट रिजर्व्स अच्छे खासे पड़े हैं। कैश इक्विवेलेंट डेट के बराबर का पड़ा है और डेट टू इक्विटी रेशो इसीलिए इतना कम आ रहा है क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब हम चलते हैं इसके अर्निंग्स पे। ये इसका चार्ट है गाइस, आप देख सकते हैं स्टॉक कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में है। यूजली जो स्टॉक एक सपोर्ट लेता है वो अपना 50 डेज़ की मूविंग एवरेज पे लेता है, बट मार्केट में वॉलेटिलिटी होने की वजह से इस बार ये पहली बार, पिछले कुछ महीने में ये पहली बार, या पिछले एक साल में जून 2021 का से ये डाटा दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है। तो एक साल में ये पहली बार आपको 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है और 200 दिनों की मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है। और अगर हम इसका मैक्सिमम देखें तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था कुछ 500 के ऊपर और उसके बाद ये स्टॉक कभी रुका नहीं और इसने 2870 का कुछ 2870 का इसने हाई बनाया था और फिर मार्केट गिरने की वजह से ये भी नीचे आया। और ये 2870 का हाई भी इसने रिसेंटली बनाया था गाइस, कोई ज़्यादा दिन पहले नहीं बनाया, वो चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस इसकी अर्निंग्स पे चलते हैं। ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं जो इसकी इस बार की अर्निंग्स आई हैं गाइस, ये 186 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 175 करोड़ का था। मार्जिन्स कांस्टेंट हैं 20%। और अगर हम पिछले लास्ट ईयर की बात करें तो गाइस मार्जिन तब भी 20% थे, जो प्रॉफिट था वो 125 करोड़ का था। तो आप देख रहे हैं जो कि जिस पे कि आजकल बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है सभी की, एफ आईज़ की, डी आईज़ की, एनालिस्ट की, वो है मार्जिन। तो इस कंपनी ने अपने मार्जिन मेंटेन किए हैं और ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स में जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ है। और अगर हम इसका ईयर टू ईयर देखें गाइस तो भी कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती जा रही है। लास्ट ईयर 512 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस साल हो गया है 570 करोड़ के आसपास। सो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं गाइस। एफ आईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी आईज़ ने थोड़ी सी कम की है, पब्लिक के पास ऑलमोस्ट वही 34%, यानी तकरीबन सेम ही होल्ड स्टेक है जो पहले थी। लेट्स गेट बैक टू द चार्ट गाइस। तो गाइस ये देखिए इसकी जो कल की क्लोजिंग थी वो कुछ 2120-25 की थी और जो कल का लो था इसने वही लो आज भी बनाया। आप देख रहे हैं ना, ये कुछ
उतना ही लो इसने आज भी बनाया, बट वहीं से एक रिवर्सल हो गई और उसके बाद इसने हाई जो बनाया वो 2280 का हाई बनाया, या 2280 का हाई बनाया। और गाइस ये भी रेट बुरा नहीं है, आपने इसकी पी का मल्टीपल देखा है कि 12 की पी पे आपको मिल रहा है, तो स्टॉक बिल्कुल भी महंगा नहीं है। इंडस्ट्री पी को कंपेयर ना भी करें, अगर सिर्फ इसकी वैल्यूएशन देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि हम वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करते हैं, तो 12 की पी कोई ज़्यादा पी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल था गाइस 2150 का, तो आपको अभी 2250 पे मिल रहा है। आप 2150 का स्टॉप लॉस लेके इसमें पोजीशन बना सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें लॉन्ग टर्म भी पोजीशन बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो वह मतलब कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है गाइस, एंड फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरा इसके लिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा गाइस वो 2500 के आसपास रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 10-12% की मूव ये देगा। और या तो आप इस लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, या फिर आप ये जो ब्रेकआउट लेवल था 2150 का उसका स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर 2150 का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो है वो ठीक बनता है, 1:2 का बन जाता है, ठीक है गाइस। क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो एक बार एग्ज़िट करना पड़ेगा, दोबारा ऊपर आएगा तो दोबारा एंट्री लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये तो था आज का स्टॉक। अब हम देखते हैं कि कल हमने एक्यूरेसी शिपिंग डिस्कस किया था ना, तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था 250 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 250 के ऊपर बंद हुआ है, और जो अगर कल को इसने एक नया लो बना दिया तो ये स्टॉक वहाँ से वीक हो जाएगा, यानी 250 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी तो ये स्टॉक वीक है। जब तक ये 250 के ऊपर है तब तक ये स्टॉक ठीक है। तो बाकी कल का मोमेंटम देखते हैं और होपफुली आज इसमें एक कंसोलिडेशन एंड प्रॉफिट बुकिंग चली है, तो होपफुली कल इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम यानी अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। मैंने भी अपनी वॉच लिस्ट पे लगाया हुआ है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो गाइस बाकी आज हमने 4-5 स्टॉक्स में काम किया था। पहला था डॉलर इंडस्ट्री, तो जैसे कि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि अब मैंने सिर्फ इंट्राडे में काम करवाना और प्रॉफिट बुक करवाना शुरू कर दिया है। ओवरनाइट पोजीशन मैं अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा। तो डॉलर इंडस्ट्री में हमने काम किया और डॉलर इंडस्ट्री में अच्छा खासा हमने गेन बुक किया। एंड पॉलीप्लेक्स में मैंने 2150 पे बाय किया था और 2280 का हाई बना। मेरा 2300 का आज का टारगेट था, तो 2280 पे मैंने बोल दिया था अपने क्लाइंट्स को कि जिसने प्रॉफिट बुक करना है कर लो। और एक हमने काम किया था, कौन सा स्टॉक था, आज 4 स्टॉक्स में काम किया था गाइस। मथूट फाइनेंस दिया था मैंने, तो मथूट फाइनेंस मैंने 1125 पे दिया था। 1150 का टारगेट था, वो 1145 के आसपास जाके आया, उसमें प्रॉफिट बुक किया। और नाहर पॉली 379 के बीच में दिया था। 392 का टारगेट था उसने, क्योंकि वो उसका अपर सर्किट था 392 पे, तो उसने अपर सर्किट हिट कर दिया था। स्टॉक्स तो बहुत थे गाइस आज इंट्राडे करवाने के लिए, बट 4-5 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर मुझे लगा कि एक मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन दिया था, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना। तो फिर मुझे लगा कि अब ज़्यादा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब ने अच्छा खासा प्रॉफिट इंट्राडे में बुक कर लिया है, तो प्रॉफिट को ख़राब क्यों करना, क्योंकि मार्केट थोड़ी
कभी ऊपर कभी नीचे, एकदम से नीचे आई मार्केट, फिर एक रिकवरी दे गई, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्सपायरी वाला दिन था, तो फिर मुझे लगा कि जब आप एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें तो फिर उसको ख़राब मतलब बार बार पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो फिर प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने जितने स्टॉक्स में काम किया सब में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, इसलिए फिर मैंने एक ऑप्शन दे के, यानी बैंक निफ्टी की पुट मैंने दी थी जब मार्केट नीचे आने लगी थी, तो वो मैंने 390 पे दी थी और 460 का टारगेट था और वो 500 लगा गई थी। तो उसमें भी 70-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया मेरे क्लाइंट्स ने। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि अब और ज़्यादा काम नहीं करवाना है, तो इसलिए उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला ग्रुप। तो बाकी गाइस, आप ऐसे अपडेट्स चाहते हैं लाइव मार्केट में, चाहते हैं इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डिस्कशंस एंड निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, 8699272099। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है मेंबरशिप के लिए, आप you can reach out to me on this number, and yeah guys, that's it. And one thing more guys, market थोड़ी चॉपी है, बी कॉशियस। ठीक है, या तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, या फिर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेके ना काम कीजिए। अगर काम करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए, चाहे ऑप्शंस में करें चाहे स्टॉक्स में करें। बिना स्टॉप लॉस के काम करने वाली मार्केट नहीं है, और बिना गाइडेंस के इन्वेस्टमेंट वाली मार्केट भी नहीं है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर को सिलेक्ट कर करके पिटाई हो रही है। हर सेक्टर, कभी मेटल आ जाता है, कभी सीमेंट सेक्टर आ जाता है, तो कभी आईटी आ जाता है, ठीक है, तो कभी मीडिया सेक्टर आ जाता है। तो एक एक सेक्टर को पकड़ पकड़ के सिलेक्ट करके, जिसे हम बोल देते हैं चुन चुन के पिटाई हो रही है, तो बहुत कॉशियस रहना पड़ रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपने करनी है तो किसी ना किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। ठीक है, सिर्फ प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि ये मुझे सस्ता मिल रहा है, जैसे मेटल है, मेटल अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, तो प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी गाइस। कंपनीज़ की अर्निंग्स देख के, उनके फंडामेंटल्स देख के, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल देख के इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, और उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल सिर्फ यही नहीं होते कि उसकी पी वैल्यूएशन क्या है, डेब्ट कितना है, रिजर्व कितने हैं, कैश इक्विवेलेंट कितना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें कितनी ग्रोथ मिल सकती है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि देखिए, कभी किसी सेक्टर की बैड न्यूज़ आ जाती है, कभी किसी सेक्टर की बैड न्यूज़ आ जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा गाइस, आपके बहुत काम आएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। कभी आईटी में प्रॉब्लम आ गई, कभी मेटल में प्रॉब्लम आ गई, कभी सीमेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो कभी फार्मा में प्रॉब्लम आ गई। मतलब किसी सेक्टर की बैड न्यूज़ आ गई, उस सेक्टर के सभी शेयर्स डाउन। तो क्यों ना फिर, अगर आपको इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्यों ना फिर ऐसी जगह पे की जाए जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा है, जिसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, जो शेयर किसी सेक्टर में नहीं आता। ठीक है, अब ऐसा स्टॉक कौन सा होगा? ऐसा स्टॉक होगा CDSL, ऐसा स्टॉक होगा BSE। ठीक है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली है। ठीक है, ऐसा स्टॉक होगा क्राइसिल, ऐसा स्टॉक होगा एंजल वन। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स देखिए इस मार्केट में जो किसी सेक्टर में नहीं आते, और यूनिक बिजनेस मॉडल है, और मोनोपोली है उनके सेक्टर में। ठीक है, तो यही एक तरीका है इस टाइम स्टॉक सेलेक्ट करने का, ना कि प्राइस देख के सिलेक्ट करने का कि किन का प्राइस सस्ते में मिल रहा है। ठीक है, अब IT 50% डाउन है, माइंट्री 5500 से 27 रह गया, कोफोर्ज का रेट देख लीजिए, विप्रो का किसी भी, बट
हम सिर्फ प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अभी आईटी में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपने सुना होगा एट्रिशन की प्रॉब्लम चल रही है, मैन पावर जो उनकी है वो रिटेन नहीं कर पा रहे अपनी मैन पावर को। रिटेन करते हैं तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, प्रॉफिट में कम, मतलब प्रॉफिट में इफ़ेक्ट आता है। प्रॉफिट में इफ़ेक्ट आएगा तो प्राइस और गिर सकते हैं स्टॉक के। तो ये प्रॉब्लम चल रही है आईटी में। तो सिर्फ प्राइस ना देखिए, सेफ सेक्टर देखिए, यूनिक बिजनेस मॉडल देखिए, ग्रोथ पोटेंशियल देखिए, वैल्यूएशन देखिए, ठीक है। और जो मैंने 3-4 स्टॉक आपको बताए हैं, मैं यही अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, आप IRCTC ले लीजिए, आप BSE ले लीजिए, CDSL ले लीजिए, आप एंजल ब्रोकिंग ले लीजिए। ये सभी स्टॉक्स हैं जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी नीचे चल रहे हैं, अपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे हैं, यूनिक बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली है अपने सेक्टर में। अब जितनी भी लिस्टेड ब्रोकिंग कंपनीज हैं उसमें एंजल वन मार्केट लीडर है। उसकी ग्रोथ देखिए, उसकी अर्निंग्स देखिए, उसकी वैल्यूएशन देखिए, तो आप जानेंगे कि जितनी भी लिस्टेड ब्रोकिंग कंपनीज हैं, सबसे अच्छा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एंजल वन का है। वही एंजल वन जो अभी 2200 पे कुछ दिन पहले 2200 लगाया था अर्निंग्स के बाद, वो 1300 पे मिल रहा है आपको। तो ऑलमोस्ट वो 40% डाउन है। BSE है 700 के आसपास मिल रहा है, ठीक है, जिसने आई गेस की कुछ 900 950 का हाई बनाया था, ठीक है। CDSL है 1100 के आसपास मिल रहा है, जिसका हाई 1600 के आसपास है। तो ये यूनिक बिजनेस मॉडल्स हैं, अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं और मोनोपोली है मार्केट में, और इनकी कभी बैड न्यूज़ नहीं आएगी। बैड न्यूज़ नहीं आएगी, आई मीन टू से कि ये नहीं कि ये किसी सेक्टर में आते हैं, किसी सेक्टर की बैड न्यूज़ आई और ये बिना मतलब के गिर जाएंगे। अब जैसे मेटल सेक्टर की एक वो ड्यूटी लगा दी तो पूरा मेटल सेक्टर कितना, मतलब वेदांता मैंने देखा 416 से वो 295 पे आ गया यार। 125 रुपया 400 वाले शेयर में से निकल गया। बचा क्या उसमें? 30% अमाउंट निकल गई कुछ दिनों में। टाटा स्टील कहाँ से कहाँ आ गया। तो कम से कम ऐसे पिटाई नहीं होगी इनकी, ठीक है। मार्केट के साथ गिर सकते हैं, मार्केट नीचे गिरेगी तो ये भी गिर सकते हैं, बट एटलीस्ट इस तरह नहीं गिरेंगे कि 40% पैसा उड़ गया 2 दिनों में, 4 दिन, ठीक है। एनीवे गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप पॉलीप्लेक्स पे ध्यान रखिए, ये कल को भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। और कोशिश कीजिए इंट्राडे में ही प्रॉफिट लॉस जो भी है इंट्राडे में बुक कीजिए, ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए। थैंक यू गाइस, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।